मैं चलता हूँ बालक। साधु बाबा एक मिनट, आप तो मेरा नाम पता पूछ लिए, लेकिन आप नहीं बताए आपका क्या नाम है, कहाँ घर है, थोड़ा बता दीजिए ना। अरे बेचारी कभी आऊंगा तो बात हम लोग कर लेंगे। सुनिए इस वक्त नहीं। साधु बाबा आप तो यही ना सोचते हैं कि मैं अपना नाम पता बताऊंगा तो ये माँ बेटा मेरे घर चली जाएंगे। नहीं साधु बाबा, मैं आपके कुटिया कभी नहीं जा सकती। बेचारी हाँ ओ नहीं, सच तो यह है जोगी का ना तो कोई पता ना ठिकाना होता। बेचारी हाँ जोगी का जीवन नदी के पानी तरह होता। कहा गया रमता जोगी बहता पानी, जिस तरह नदी की पानी अपनी धारा में बहते चले जाते और नहीं लौटते, उसी प्रकार जोगी का जीवन होता। बेचारी ना तो जोगी को माँ बाप, ना उसका नाम, घर कुछ नहीं होता। जोगी तो सिर्फ जोगी होता। जोगी का यही पता है। बेचारी मैं चलता हूँ। बाबा क्या जोगी आकाश के बूंद की तरह जमीन पर टपक पड़े? बाबा जोगी को भी माँ पिता होते हैं ना? हाँ हाँ हाँ, उसे भी घर होते हैं ना? उसे भी पत्नी होते हैं ना? जोगी क्यों बन जाते हैं? भाई भाई में लड़ाई हो जाते हैं, पिता पुत्र में लड़ाई हो जाते हैं, पति पत्नी में लड़ाई हो जाते हैं, तब जाके मनुष्य जोगी बन जाते हैं। हाँ बाबू, जोगी को भी माँ होते, जोगी को भी बाप होते, सब होते, लेकिन जोगी वही बनते हैं। तूने ठीक कहा, जिसे अपनों ने ठोकर लगाते वही जोगी बनते। अगर मेरा नाम पता जानना चाहती है तो सुन, जिस तरह तुम दोनों माँ बेटे अपने नसीब की मारी जंगल जंगल भटक रही हो, उसी प्रकार यह जोगी अपनी किस्मत का मारा हुआ है, जो दर दर भटक रहा है। बेचारी या वही जोगी है राजा हिमाचल का बड़ा बेटा नील सिंह। छोटा की
के बर्बाद कर दी, कल की कपड़ा खोल के घर से भगा दी। विधाना थैली खाला है दुलारी में तलो ना चाहिए जा छुपा छुपा छुपती चुप जाओ। क्या करोगे भगवान हम लोगों के जीवन में दुख तकलीफ लिख दी। माँ हाँ पुत्र, ये कौन है? बेटा जंगली, तू मुझे नित दिन पूछता था ना माँ मुझे पिताजी है कि नहीं? हाँ माँ। और देखिए रतिया बेटा पिता ने सो हदरा के। क्या ये मेरे पिता? यही तुम्हारे पिताजी बेटा हदरा के देखी है बेटा देख ली है बेटा दुनिया निशान सार मेरा बेटा पिताजी आपके रहते हुए मेरी माँ का ये हालत और आपका ये दशा क्यों पिताजी? क्यों? बेटे यह जानना चाहते हो हाँ पिताजी। बेटा ना तुम्हारी माँ कोई गलती किया ना मैं कोई गलती किया, तो ये आप दोनों का ये दशा? बेटा हम तुम्हारे माँ से उस वक्त दूर हो गए जिस समय तुम माँ के गर्भ में पल रहा था कोख में, उसी समय मैं तुम्हारी माँ को छोड़कर चला गया। और क्यों चला गया इसका तुम्हें मैं कहानी बता देना चाहता हूं। बेटा तुम्हारे दादा हिमाचल राज के राजा महाराजा थे और उनका दो पुत्र नील कमल एक मंत्री प्रतुल्य। और तुम्हारी माँ थी और तुम्हारी चाची, सभी परिवार बहुत हंसी खुशी से जीवन व्यतीत करते। एक रोज तुम्हारे दादा ने पूरे परिवार को इकट्ठा किया और बोला कि बेटे नील और कमल, अब मेरी कोई गारंटी नहीं कब मेरी सांस छूट जाएगी,
इसलिए मेरे जीते जी दो भाई में कोई एक राजा बन जाओ। सबों ने मेरी ओर इशारा किया और मैं छोटे भाई की ओर इशारा किया, लेकिन मेरे नाम का घोषणा पिताजी करवा दी और छोटा भाई घोषणा किया। लेकिन उसी रात किसकी बुरी नजर लग गए, तुम्हारे दादा का किसी ने हत्या कर दी और तुम्हारे दादा चिल्लाए, बेटा नील बचाओ बचाओ। मैं और तुम्हारी माँ दौड़ते आया, जब तक आया तुम्हारे दादा खून से लथपथ लहूलुहान जमीन पर गिर पड़े थे और जैसे मैंने खंजर निकाला तुम्हारे दादा का प्राण निकल गया। मैं और तुम्हारी माँ बिलख बिलख कर रोने लगे। उसी समय तुम्हारा चाचा कमल सिंह आया, मेरा छोटा भाई। हाँ ना सोचा ना समझा, पीछे से मेरी जुबान पकड़ा और कहा, रे पापी तूने पिताजी का हत्या कर दिया। मेरे भाई, मैंने कहा मेरे भाई मैं पिताजी का हत्या नहीं की, लेकिन बेटा वह एक मेरी बात नहीं सुने, जूते लात कोड़े से मार मार कर मुझे और तुम्हारे माँ को बुरा हाल कर दिया। हर बेटा हाँ मेरे तन के कपड़े छीन लिया, कारे पापी भाग जा, नहीं तो तुम्हारे पत्नी के गर्भ के बच्चे को मार डाल। उसी समय तुम्हारी माँ को छोड़कर मैं भाग गया। जब मुझे कोई रास्ता ना मिला तो मैं जोगी बन गया। यही तो हम दोनों को एक दूसरे से दूर होने का कारण। पिताजी, आप मेरे सर के कसम खाए तो आपने दादाजी का खून नहीं किया। बेटे वो तलवार जरा उठाना, मुझे मारो। ये मुझसे होंगे। बेटा जब तुझसे नहीं होगा तो यह अपने बाप को मार सकता है। मैं अपने पिता का माँ और पिता का दर्जा दिया करता था। बचपन में माँ मर गई, पिताजी दूसरी शादी नहीं की। बेटा मैं पिताजी का हत्या नहीं किया। बेटे जो तुम्हारे माँ पिता को दुख दर्द दिया उसे टुकड़े टुकड़े करो। हाँ पिताजी। तो तुम्हारा चाचा क्या, उसे भी टुकड़े टुकड़े कर देंगे। वाह बेटे, अगर चाचा को मारना है उठाओ तलवार, चाचा से पहले पिता को काटो। नहीं पिताजी, पिताजी अब भी आप उसी के पक्ष में हैं। बेटे तुम कैसे जन्म लिया, कैसे तुम्हारा पालन हुआ ओ मुझे पता नहीं, लेकिन उस चंडाल को 8 महीने का था, मां मर गई। उसी समय मैंने अपने गोद में ले लिया और दिन रात एक मां की तरफ मैं उसका लालन पालन। क्या जब वो मार रहा था मुझे, मेरे बाजू में ताकत नहीं थी,
लेकिन मैं उसे पाला था, वो मारता रहा, मैं पलट कर नहीं देखा। बेटा नहीं चाहिए वो राज हिमाचल, मुझे इसी जगह रहो, नहीं चाहिए। स्वामीनाथ, मैं एक बात कहूँ? बोलो। मुझे इस जंगल में ढेर दिन हो चुके हैं और मुझे देवर जी की बहुत याद आती है। बस उस कसाई का नाम लिया ना तो यहां से भी भाग जाऊंगा। मैं किसी का भाई नहीं हूं। स्वामीनाथ, अभी तो आप जंगली भाषा सिखा रहे थे कि चाचा को मारने से पहले मुझे मार दो। एक बचपन में माँ मर गई, बेटा जिसे मैंने पोस पाल के बड़ा किया, मैं नहीं खाता था, उसे खिलाता था। उस समय जिस समय मुझे वो मार रहा था, क्या मेरे बाजू में ताकत नहीं था? मैंने उसे पलट करके नहीं देखा। कहीं बोले ना आप? हाँ। क्या उसके लिए आपके दिल में थोड़ा सा भी जगह नहीं है? नहीं। क्यों रहेगा? अगर नौकर समझ कर भी रख लिया होता तो आज जोगी नहीं बनता। अगर सच पूछो तो ना तुम मेरी पत्नी ना या मेरा पुत्र जो जोगी बन जाता उसका कोई अपना नहीं होता। क्या बोलो? स्वामीनाथ, ठीक है, ऐसा कीजिए, चलिए हिमाचल की राज से सिवान पे बैठेंगे। जब देवर जी छत पे आएंगे ना तो मैं दूर से देख करके चली आऊंगी, लेकिन हिमाचल नहीं जाऊंगी। सुनो, मैं बहुत थक चुका, कुछ देर आराम करूंगा और मन में कुछ विचार करूंगा। हाँ। उसके बाद मैं बतलाऊंगा क्या करना। ठीक है बेटा, थोड़ा पिछावन लगा दो। आय करुणा राम है स्वामी जी, टूटली परिया में स्वामी जी, माई बेटा जे मिलियो से बाजे करवे ना, कारैया होया गाला में ओका रही दाछनी हो जा गाला में ओका रैया, कार जोगी जी हो आजू दीना राम। शांत नगरिया से अइलै मोर सैया। आइए, आप हैं श्रीमान शानो पासी ड्राइवर साहब, जो कि बस के ड्राइवर है।
उनकी ओर से शानदार 51 का पुरस्कार आया। मैं पूरे पार्टी की ओर से अभिनंदन करता हूँ, ड्राइवर साहब का स्वागत करता हूँ। शांता नगरिया से अइलै मोरा सैया से लेने अइलै ना, से लेने अइलै ना हमके रेशम के चुनरिया सैया लेने अइलै ना, हमके रेशम के चुनरिया सैया लेने अइलै ना। शांता नगरिया से अइलै मोरा सैया से लेने अइलै ना, से लेने अइलै ना हमके रेशम के चुनरिया सैया लेने अइलै ना, हमके रेशम के चुनरिया। हे भगवान, आज कई वर्ष बीत गया, ना तो भाभी मिली ना भैया मिला। कहाँ जाऊं, किस जगह ढूंढूं, मुझे पता नहीं। आज मैं अपने आप को प्रण ठानता हूं, यदि सूरज डूबने से पहले भैया या भाभी मुझे नहीं मिलेंगे